नीतीश कुमार के सांसद क्या कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, जेडीयू के रडार से बाहर हैं। और सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों पर हमला क्यों किया, इसके साथ हम एक और खबर बताएंगे आपको कि दरभंगा जिले में एक शिक्षक की जो गोली मारकर हत्या हुई है, उस मामले में अब पुलिस की जांच कहां तक बढ़ी है, क्यों हत्या हुई, किसने की, आखिर शिक्षक से किसकी दुश्मनी थी, क्या मामला था, प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर कोई और मामला था, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। आज इन दोनों खबरों पर हम विश्लेषण करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, ये बिहार का चैनल है, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को आप बढ़ाएं। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाहें तो शून्य से शिखर तक किसी भी चैनल या किसी भी कंपनी को पहुंचा सकते हैं। इसलिए आग्रह है कि इस चैनल को लाखों का आंकड़ा, मिलियंस में इस चैनल को ले जाएं। ये आपसे मेरा विनम्र अपील है, अपना प्यार हमें ज़रूर दें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिक्षक की। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में अदलपुरा मध्य विद्यालय के शिक्षक रामाश्रय यादव की दो अज्ञात लोगों ने, दो बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने सबसे पहले उन्हें मोटरसाइकिल से रुकवाया था। उसके बाद में पेपर मांगे थे। पेपर मांगने की बहाने जैसे ही वो पेपर निकालने के लिए झुके, वैसे ही उन्हें गोली मार दी थी। एक गोली सिर में, एक गोली सीने में और दो गोली सिर में, जिसके पास घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। रामाश्रय यादव प्रतिदिन अपने स्कूल के ही एक शिक्षिका को बाइक पर बिठा कर लाते थे, उन्हें बाइक से बिठाकर ले जाते थे। लेकिन ये मारने वाले हत्यारे आखिर कौन थे, शिक्षक से उनकी दुश्मनी क्या थी, और शिक्षिका घटना के बाद स्कूल के शिक्षकों और पुलिस से कई बातें घटना के बारे में लाइव जानकारी दी, आंखों देखी बताई। उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर एक से बढ़कर एक जानकारियां भी दी हैं। तो आखिर उनकी शिक्षक की दुश्मनी किससे थी, आखिर शिक्षक किसके आंख की किरकिरी थे कि उनकी हत्या कर दी गई। शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना है और शिक्षकों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस इस विषय पर गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। कहा जा रहा है कि इसमें कई एंगल पर पुलिस काम कर रही है, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई एंगल है तो वो है प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि किससे उनका प्रेम प्रसंग था, लेकिन पुलिस सबसे पहले प्रेम प्रसंग के एंगल पर ही काम कर रही है। कहा जा रहा है कि जो मृतक शिक्षक हैं रामाश्रय यादव, उनके फ़ोन के कॉल डिटेल को पुलिस खंगाल रही है, और कॉल डिटेल पर खंगालने के बाद उससे जो कई सारे एविडेंस मिलने के आसार हैं, और उस एविडेंस के आधार पर फिर आगे की जांच बढ़ेगी। कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। शिक्षिका से भी पुलिस ने बात की है, और कहा जा रहा है कि पुलिस उक्त शिक्षिका से भी आगे भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उन्होंने ही अपराधियों को पहचाना है, कितने उम्र के थे, किस कलर के कपड़े पहने थे, हालांकि उन्होंने बताया भी है। आगे भी पुलिस बातचीत कर सकती है, क्योंकि जांच में मदद मिल सकता है। तो इस घटना को दो एंगल से देखा जा रहा है। दुश्मनी के एंगल भी खंगाले जा रहे हैं, वहीं प्रेम प्रसंग के एंगल पर भी पुलिस ध्यान दे रही है। और पुलिस को के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लग गए हैं, और उसी पर आगे पुलिस बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा शक प्रेम प्रसंग के एंगल पर है पुलिस को। और इस तरह की घटना, ये घटना दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके भी पहले कई ऐसे स्कूलों में शिक्षकों के साथ घटनाएं हुई हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसे जानकारियां निकल कर आई हैं कि शिक्षा विभाग भी कई बार चिट्ठी तक जारी कर दिया है, अनुशासन में रहें और अनुशासनहीनता ना करें, शिक्षक अपने आचरण पर ध्यान दें। इस तरह की कई चिट्ठियां निकाल दी गई है।
लेकिन इस मामले में अनुशासन से क्या लेना देना है, शिक्षक की किससे दुश्मनी है, इन तमाम चीज़ों को पुलिस खंगाल रही है। लेकिन विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है कि अब तो ये नए नए कहानी भी जुड़ रहे हैं शिक्षा विभाग से। पुलिस इस मामले में गंभीरता से तहकीकात कर रही है और शिक्षक रामाश्रय यादव की फ़ोन से ही हत्यारों की राज खुलने वाली है, क्योंकि फ़ोन पर लगातार किससे सबसे ज़्यादा बातें होती थी और कौन लोग हैं जो ज़्यादा बात करते थे, फिर उन लोगों के इनसे क्या कनेक्शन थे। पुलिस तमाम चीज़ों पर पूछताछ करेगी। उम्मीद है इस घटना का खुलासा पुलिस बहुत जल्द कर देगी। लेकिन वैसे तमाम शिक्षकों से ये अपील करना चाहेंगे, अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, सजग रहें। आप अपनी सुरक्षा खुद करें, स्वयं करें और किसी भी तरह के कोई ऐसा काम न करें जिससे किसी से आपकी दुश्मनी हो जाए। अब हम दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में गुटबाजी हावी है और उनके सांसद जो 12 सांसद हैं शायद अब जेडीयू और नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। कुछ सांसद हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं और कुछ सांसद हैं जो ललन सिंह और संजय झा के करीबी हो गए हैं। ललन सिंह और संजय झा कि अपना एक अलग गुट है, जिस गुट में लगभग सांसद हैं नीतीश कुमार के, कुछ चहेते सांसद हैं जो नीतीश कुमार से बंधे हुए हैं और ये गुटबाजी पार्टी में चरम पर पहुंच चुका है। नीतीश कुमार अगर इधर हिलते डुलते हैं तो फिर पार्टी टूट सकती है। वैसे नीतीश के बेटे इंजीनियर निशांत को होली के बाद पार्टी में शामिल कराने की बातें चल रही हैं, ये खबरें आ रही हैं और इससे भी पार्टी के अंदर खाने गुटबाजी तेज हो गई है। जदयू में एक ऐसा लॉबी है जो चाहता है कि नीतीश के बाद उसको नेतृत्व करने का मौका मिले, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नीतीश की विरासत नीतीश के बेटे ही संभाल सकते हैं। कोई दूसरा ऐसा ताकत जेडीयू में नहीं है जो नीतीश के वोट बैंक और नीतीश के लोगों को संभाल सके, पार्टी को एकजुट रख सके। जैसे नीतीश अगर कमज़ोर होते हैं या कुर्सी छोड़ते हैं तो फिर पार्टी टूट जाएगी, वजूद मिट जाएगा। इसलिए समय से पहले इंजीनियर निशांत को पार्टी में आगे किया जाए, इसलिए निशांत को आगे लाया जा रहा है। निशांत होली बाद पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके सांसद कंट्रोल से बाहर हैं और आज तो एक सांसद ने एक नमूना भी पेश कर दिया। भागलपुर में नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा था और उस दौरान जो है प्रगति यात्रा के दौरान कुछ पत्रकार वहां कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर सांसद अजय मंडल हैं, अजय मंडल से पत्रकारों ने कुछ बात करने की कोशिश की, जिसके बाद अजय मंडल भड़क गए और पत्रकारों को न सिर्फ पीटा बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मारा, भद्दी भद्दी गालियां दी, जो नीतीश कुमार के पार्टी में कभी भी नहीं होता था। नीतीश कुमार कानून के लिए, कड़े व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब तो उनके सांसद ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। लगता है नीतीश कुमार के उनके नेता ही समाप्त करना चाहते हैं और अजय मंडल ने जिस तरीके का नमूना पेश किया है शायद वो इसी ओर इशारा करता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।